अस्सलाम वालेकुम। मैं हौलानूर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है बाईफास्फेट। मेरे अक्सर सब्सक्राइबर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और कमेंट्स करते हैं कि बाईफास्फेट पे एक वीडियो बनाओ कि बाईफास्फेट क्या बला है, क्योंकि अक्सर लोग उसको रिकमेंड करते हैं। मैं ख़ुद भी कई लोगों को रिकमेंड करता हूं कि अपने जानवरों को बाईफास्फेट डालें। तो फिर लोग सवाल करते हैं कि बाईफास्फेट क्या है, आया बाईफास्फेट की जगह हम अपने जानवर को घी या तेल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आज इस बारे में बात करेंगे, लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वक्त ज़ाय किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, बाईफास्फेट जानवरों में बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। मार्केट में दो किस्म के बाईफास्फेट मिलते हैं, एक 99% है और एक 84% है, यानी 99% और 84%। ये दो किस्म के बाईफास्फेट मिलते हैं। अब सवाल यह आता है कि कौन सी कंपनी का बाईफास्फेट लेना चाहिए। भाई, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाईफास्फेट को बनाती है। सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ ICI के है, जो कि बरगा फेट के नाम से आती है। दूसरे नंबर पर गाजी ब्रादर्स की है, जो कि एनर्जाइज़र के नाम पे आती है। हिल्टन की मैगालिक के नाम से आती थी, लेकिन आजकल मुश्किल से मिल रही है। हांगकांग कंपनी की मूव फेट के नाम से आती है। यानी आप कोई भी जो है ना बाईफास्फेट ले ले, लेकिन बाईफास्फेट में फ़र्क क्या है कि एक 84% है और एक 99% है। अगर आप दूध के जानवर आपने रखे हुए हैं, आपके जानवर दूध दे रहे हैं, तो आपने 99% या 99% आपने लेनी है, क्योंकि ये दूध के बढ़ाता है और साथ में जानवर को मोटा ताज़ा करता है। जबकि 84% दूध को नहीं बढ़ाता है, ना ही दूध में चिकनाई को बढ़ाता है, दूध में फैट को भी नहीं बढ़ाता है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने खुश्क जानवर रखे हैं, कुर्बानी के जानवर रखे हैं, तो फिर आप 84% आंखें बंद करके इस्तेमाल कर लें। अगर आप दूध का काम कर रहे हैं तो आप 99% इस्तेमाल कर लें। चूँकि पाकिस्तान में अपना नहीं बन रहा है, ये एक इम्पोर्टेड चीज़ है, बाहर से आ रहा है। ख़ासकर मलेशिया से बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये कोकोनट ऑयल से बनता है और पाकिस्तान में कोकोनट ऑयल बहुत ही कम है। तो मलेशिया में कोकोनट वापर मिकदार में होता है, इसलिए इनकी जो काश्तकारी है कोकोनट की, वो मलेशिया में बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग इससे बाईफास्फेट बनाते हैं। बाईफास्फेट एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन ज़रिया है। बाईफास्फेट इसको क्यों कहते हैं? बाईफास्फेट इसको इसलिए कहते हैं, ये किस चीज़ को बाईपास करता है? ये रोमन को बाईपास करता है। जब जानवर के रोमन में ये जाता है तो ये रोमन को बाईपास करके, रोमन प्रोटेक्टेड होते हैं, रोमन को बाईपास करके डायरेक्ट अंतड़ियों में जाता है और ऑब्जर्व हो जाता है और जानवर के जिस्म को तवानाई बख्शता है। यानी जो भी हम चारा वगैरह, दलिया, जो कुछ डाल रहे, फीड डाल रहे हैं, कंसनट्रेट फीड डाल रहे हैं, वो सब एक बार रोमन में जाते हैं, फिर रोमन से जा करके अंतड़ियों में जाते हैं। जबकि ये रोमन इसकी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये रोमन प्रोटेक्टेड है, इस पे एक खोल चढ़ा हुआ है। ये रोमन से ऐसे ही साबित गुजर जाता है और अंतड़ियों में जाके ऑब्जर्व हो जाता है। तो डायरेक्ट जानवर को जो है ना ये एनर्जी फराहम करता है। अगर दूध वाले जानवर हो तो उनका दूध बढ़ जाता है, अगर फैटनिंग वाले जानवर हो तो उनकी फैटनिंग बढ़ जाती है, जिस्म पर शाइन आ जाता है, चमड़ा उसकी शाइनी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये थोड़ी महंगी है, इतनी ज़्यादा भी महंगी नहीं है। मार्केट में 12,000 से लेके 25 से 30,000 रुपये तक इसकी पर 25 kg वाली बैग की कीमत है। मुख्तलिफ ब्रांड्स की मुख्तलिफ कीमत है। 12,000 से लेके 25,000 रुपये, 30,000 रुपये तक इनकी एक 25 kg वाली बैग मिलती है। अगर आप बड़े फार्मर है, आपने 4, 5, 10 गाय रखी हुई है, या दरमियाना फार्मर है, तो आप बैग ले लें, वरना आप जो है ना ये खुला भी किसी भी वेटरनरी स्टोर से आपको kg के हिसाब से भी ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बाईफास्फेट की जगह पर हम अपने जानवर को तेल या घी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। भाई, तेल या घी जो हम जानवर को देते हैं, ये एनर्जी को तो पूरा करते हैं, लेकिन ये फाइबर की जो डाइजेशन है उसको कम कर देती है। यानी जानवर को लेक्सेटिव हो जाता है। जैसे कि हम आम ज़बान में कह दें कि जानवर को जो है ना डायरिया हो जाता है, क्योंकि तेल और घी जो है ना जानवर को अक्सर डायरिया की शिकायत हो जाती है।
अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, एक हल्का तरीका तो ये है कि आप इसको रोटी, चोकर या आटे वगैरह में मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आप मुंह से पिलाते हैं तो उसमें 80 से 90% जो है ना, आपके जो तेल या घी है वो बॉडी से वापस गोबर के ज़रिए निकल जाएगा, खारिज हो जाएगा, वो हज़म नहीं होगा, क्योंकि वो 80 से 90% काबिल हज़म नहीं होता है। 10 या 20% आपके जानवर के जिस्म में हज़म होगा और जिस्म का हिस्सा बनेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तेल या घी जब आप पिलाते हैं तो उसको ड्रेचिंग नमूनिया या अत्तू का ख़तरा होता है। अक्सर औक़ात जब हम जानवर को तेल या घी देते हैं तो उसको अत्तू लग जाती है, ड्रेचिंग नमूनिया हो जाती है, वो उसके सांस के नाली में चली जाती है, फिर तो काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। जानवर सांस मारना शुरू कर देता है, गर्मी करना शुरू कर देता है, बाज़ औक़ात तो मर भी जाता है। तो कभी भी तेल या घी को डायरेक्ट जानवर को नहीं देना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि घी या तेल अगर हम जानवर को देंगे, दूध तो जानवर का बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें फ़ैट का लेवल इंतहाई कम हो जाएगा, क्योंकि ये फ़ैट के लेवल को कम करता है, आपके दूध की चिकनाई को कम करता है। तो कभी भी डायरेक्ट आप अपने जानवर को तेल या घी ना दें। लेकिन अगर आप फिर भी बज़िद है तो तेल या घी में बफ़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। बफ़र से मेरा मुराद ये है जैसा कि सोडा बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये चीज़ें अगर आप तेल या घी में मिक्स करके देंगे तो इसकी पेट को इंक्रीज़ कर देगा, वरना तेल या घी कभी भी अपने जानवर को नहीं खिलाना चाहिए। तो ये आज का सेशन था। अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शरीक कीजिएगा। उम्मीद है आप दुआओं में याद रखेंगे। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।